चलो शुरू करते हैं ना। अध्याय 4 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आ जाओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो पाठ का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी क्या होता है? जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है, जो लोग नए हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, उसको आज दूर कर लेना, नहीं होता होगा तब भी अच्छा है ना। चलो, समांतर श्रेणी नाम से समझ में आ रहा है। समांतर क्या लिखा है? समांतर। समांतर मतलब समान अंतर। देखो समांतर आप पढ़ेंगे, उसका विस्तार करें तो समान धन अंतर, ऐसा कुछ बनेगा। समान धन अंतर मतलब समान अंतर वाली श्रेणी, ऐसा पढ़ सकते हैं, समान अंतर वाली श्रेणी। ठीक है, अब संख्याओं की ऐसी श्रेणी लेना है, संख्या के साथ साथ चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है कि नहीं, मिक्सिंग भी हो सकता है, तो समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। समान अंतर वाली श्रेणी को ही क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, अब ये श्रेणी कैसी होगी? ये श्रेणी कैसी होगी तो उसके बारे में मैंने पिछले अध्याय में भी चर्चा किया, जब इसको मैंने पढ़ाना शुरू किया था, है कि नहीं। फिर से अपन जब रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर एक बार देख लेते हैं कैसे होती है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी जैसे कि अपन गिनती पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। ठीक बात है ना, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद मान लो अपन पहाड़ा पढ़ते हैं 2 का, 2 4 6 8 10, इस प्रकार से जब आगे बढ़ते थे कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाता है। ऐसा तो नहीं है कि केवल हमको कहाँ तक मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा? 24 तक कि 20 तक, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। वो पूरा पूरा क्या बोलते हैं? अनंत तक जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 3 का पहाड़ा देखते हैं तो ये क्या होगा? 3 6 9 12, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाता है। वैसे ही 4 का पहाड़ा भी जाएगा, वैसे ही 5 का भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? 6 का जाएगा, 7 का जाएगा, मतलब जितना भी पहाड़ा वाला श्रेणी है वो सब क्या होगा जी? पूरा पूरा अनंत तक जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है, नहीं है ना। वहीं से मैं क्या करता हूँ, मान लो 12 शुरू करता हूँ। किससे शुरू करता हूँ? 12 से। 12 के बाद कौन आएगा? 24 नहीं आएगा, 15 आएगा, है कि नहीं। मान लो यही 12 से मैं शुरू करता हूँ, इसको छोड़ दिया बाकी को, ये 12 शुरू कर दिया, तो 12 के बाद कौन आएगा? 3 के पहाड़ा में 15 आएगा। कौन आएगा? 15 आएगा। 15 के बाद कौन आएगा? 18। 18 के बाद 21। 21 के बाद 24, इस प्रकार से भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो ऐसा चलिए पहाड़ा में केवल 3 से ही शुरू होगा, 3 तक 3 से ही शुरू होगा हमेशा, ऐसा तो ऐसा है क्या? नहीं है। बताने का मतलब यही है कि हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं, तो वो भी एक श्रेणी ही कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा? एक श्रेणी ही कहलाएगा। तो इतना समझ आया कि नहीं आया, है कि नहीं। अब इसमें क्या चीज है, इसमें क्या चीज दिख रहा है, तो उसी को थोड़ा समझना है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर समझेंगे, सबसे शुरुआत में देखते हैं जो गिनती लिखा है 1 2 3 4 5, कहाँ तक लिखा है? अनंत तक। कहाँ तक लिखा है? अनंत तक। अब देखो 1 से लेके 2 तक का बात करते हैं, 1 से लेके 2 तक का बात करते हैं, तो 1 से लेके 2 तक के बीच में 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का, मतलब 1 में 1 जोड़ने पर 2 मिला, 1 में 1 जोड़ने पर 2 मिला, तो अंतर कितने का मिला? +1। +1 का मिला ना, +1 का अंतर है। या वहीं पर अगर बात करें तो 2 से अगर 3 में जाते हैं, 2 से किस में जाते हैं? 3 में, तो 2 से 3 कैसे मिलेगा? +1 करने पर। उसके बाद 3 से अगर मान लो 4 जाते हैं, कितना मिलेगा? +1 जोड़ने पर 4 मिलेगा। ठीक है, सेम एज +4 के बाद +5 कैसे मिलेगा? 4 में 1 जोड़ने पर। 4 में 1 जोड़ने पर। वैसे ही आगे बढ़ते जाओ, 5 के बाद 6 कैसे मिलेगा? 6 के बाद 7 कैसे मिलेगा? 7 के बाद 8 कैसे मिलेगा? 8 के बाद 9 कैसे मिलेगा? उस प्रकार से जितना भी आगे जाऊं, तो प्रत्येक संख्या मेरे को समझ आ गया कि किससे मिल रहा है जी। प्रत्येक में 1 1 जोड़ने पर उसका आगे वाला संख्या मिल रहा है ना। उसी प्रकार से अगर नीचे में आए तो 2 के बाद 4 कैसे मिला होगा? 2 में 2 जोड़ने पर। 2 में 2 जोड़ने पर। 4 के बाद 6 कैसे मिला होगा? 4 में 2 जोड़ने पर। 4 में 2 जोड़ने पर। 6 के बाद 8 कैसे मिला होगा? 6 में 2 जोड़ने पर। 8 में 2, 8 के बाद 10 कैसे मिला होगा? 8 में 2 जोड़ने पर। 2 जोड़ने पर। सेम एज नीचे में देखते हैं 3 के बाद 6 कैसे मिला होगा? 3 में 3 जोड़ने पर 6 मिलेगा। 6 के बाद 9 कैसे मिला होगा? 6 में 3 जोड़ने पर। 9 के बाद 12। 9 में 3 जोड़ने तो पर। इस प्रकार से ये भी तो आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा?
बढ़ेगा ना, प्रत्येक में एक एक तो जुड़ रहा है, प्रत्येक में एक एक जुड़ा, शुरू वाले में प्रत्येक में दो दो जोड़ा, प्रत्येक में तीन तीन जोड़ा। उधर भी ये भी सेम है वैसी। 12 में 3 जोड़ो कितना मिलेगा? 15। 15 में 3 जोड़ो कितना मिलेगा? 18। 18 में 3 जोड़ो कितना मिलेगा? 21। और 21 में 3 जोड़ो कितना मिलेगा? 24। इसका मतलब ये समझ आया कि सब में समान अंतर है, प्रत्येक श्रेणी में क्या है? समान समान अंतर है। मतलब इस श्रेणी के लिए प्रत्येक में एक एक अंतर है, प्रत्येक संख्याओं के बीच कितने का अंतर है? एक एक का अंतर है ना। सेम है 2 4 6 8 में भी प्रत्येक श्रेणी के बीच आप बोल सकते हैं 2 4 6 8 10 वाला श्रेणी में प्रत्येक संख्या के बीच दो दो का अंतर है, प्रत्येक संख्या के बीच दो दो का अंतर है। 3 वाला श्रेणी में प्रत्येक संख्या के बीच तीन तीन का अंतर है कि नहीं? अच्छा, ये वाला 12 15 18 21 24 वाला भी जो श्रेणी दिख रहा है इसमें भी प्रत्येक में तीन तीन का अंतर है। यही अंतर को अपन बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या बोलते हैं जी इसी अंतर को? सार्वंतर। दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो बोलो तो पहला वाला सार्वंतर कितना है? अगर सार्वंतर को मैं डी बोलूं, डी या बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। सब पढ़ा के रखा हूं है ना, कॉमन डिफरेंस, जिसको स्मॉल डी से शो करते हैं, स्मॉल डी से शो करते हैं, दर्शाते हैं। तो पहला वाला श्रेणी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? एक होगा। प्लस एक होगा, माइनस एक होगा? प्लस एक हो रहा है, सबको दिख रहा है साफ सुथरा, प्लस एक ऐड हुआ है नहीं? तो वहां पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा? एक होगा, प्लस का एक होगा। सही बात है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का सार्वंतर कितना होगा जी? आ जाओ, सेकंड वाले का सार्वंतर कितना होगा? 2 होगा। प्लस कर दो। ये बैग साइड करो, इधर का इधर थोड़ा दबाओ, सब बैग को, उधर बैठो आराम से है ना। इस सबको बैग को उधर कर दो, बन जाएगा। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ जी, थोड़ा सा आगे आ जाओ, हल्का हल्का, तो बन जाएगा उनको बैठने। नहीं दिखता, ले चल ठीक। इतनी मत आ जाए, थोड़ा इतनी आ जाओ, या इतनी बार आ जाओ उठ के। एक जन वो मेरी भी जगह होती है, अभी कोई नहीं आया, लड़का मन नहीं आया आज, आराम करते हो मन। गुरुवार शनिवार शनिवार अलग छुट्टी रहते, गुरुवार के आराम करते नहीं यार। इन लोग का हफ्ते में 2 दिन रहता है। चलो, ये समझ आया। सार्वंतर बोलो दूसरे वाले का। 2 प्लस का 2। कितना आएगा? प्लस का 2। कितना आएगा यार सार्वंतर यार? प्लस का 2 आएगा। तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, केवल 2 लिखेंगे। अगर माइनस होता तो क्या लिखते? माइनस, है ना। माइनस में भी हो सकता है जी सार्वंतर, ऐसा नहीं है, माइनस में भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है केवल प्लस में बताया तो प्लस ही होगा। आ जाओ, थोड़ा जल्दी आया करो यार, तो थोड़ा जल्दी निकला करो समय से पहले। खिला दी, सही है कि नहीं? वो ठीक है ना, चल कोई दिक्कत नहीं। बैग को इधर रखना यार, बैग को उधर रख दे। ये वाला बैग को, वो किसका बैग है? हाँ, उसको आराम से रखो ना बैग को साइड में, जहां बैठते हो वहां बैग रखोगे, फिर बैठोगे कहाँ फिर, है कि नहीं? ये देखो बीच बीच में बैग को रख के बैठे हैं लोग, प्रभु लोग, है कि नहीं? जहां बैठना है वहां बैग रखोगे, फिर बैठोगे कहाँ यार, है कि नहीं? एक तो इतने जाने हो, जगह ही नहीं बनता है। सार्वंतर डी कितना होगा यार इसका? 3। कितना होगा? प्लस का 3। इसी पर बात करेंगे आगे। थोड़ा आप लोग जल्दी आया करो, है कि नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि आते हो तो डिस्टर्ब होता है, जो लय बना होता है वो टूट जाता है कि नहीं? थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए 7 बजे जब बोल दिया तो 7 बजे आ जाया करो। पहले घर से थोड़ा जल्दी निकल लिया करो, जब जानते हो पैदल जाना है कि गाड़ी में जाना है, जिसमें भी जाना है, कि हेलीकॉप्टर में जाना है ना, तो उसके हिसाब से अपना समय निर्धारित कर लिया करो ना यार, कितना बजे मैं निकलूंगी या निकलूंगा तो पहुंच जाऊंगा। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अब देखो ना 20 से आए हो, कुछ समझ आएगा। जो लोग नए हो उनको तो और दिक्कत होगा। सीधी बात है ना। कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। तो इसको बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सार्वंतर के बारे में। अब 2 ही चीज है इसमें, एक सार्वंतर है, एक चीज बताना और भूल रहा हूं मैं, एक होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद किसको बोलते हैं? एकदम इजी, जो पहला वाला है, 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 तो क्या बोलेंगे जी? प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। इसको ए बोलते हैं। तो बोलो तो प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा? 1 है। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तीसरे वाले में कितना होगा? 3। चौथे वाले में क्या टाइम हो रहा है? लेट हो गया तो 12वीं कक्षा में बैठोगे? लेट हो गया तो
अरे मोबाइल चलाते आते हो, पटक दूंगा, बता रहा हूँ, है कि नहीं। चलो आ बैठो अंदर, कल से लेट होगा तो बाहर में खड़े रहना आराम से, है ना, अंदर मत आना। अनुशासन भी थोड़ा होना चाहिए नाम का चीज, है ना, एकदम आराम से गणित के पीरियड के बाद आया करो बीच में मत आया करो। हाँ, तो प्रथम पद द्वितीय पद बोल सकते हैं, प्रथम पद इसका एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा। जो लय से बताते रहोगे ना वो टूट जाता है, बड़ा समस्या है कि नहीं। बीच में कोई आके डिस्टर्ब कर दे, सर इधर अंदर आ जाए कि बाहर चले जाए कि जो है जैसा है, थोड़ा सा उसमें माइंड जो सेट करके आ रहे हो वो चेंज हो जाता है कि नहीं। चल तो कल से ध्यान रखना, टाइम से पहले पहुंच जाना, मेरे से पहले पहुंच जाना चाहिए तुम लोग। तो मेरे को लगता है कि मैं ही पहले आ रहा हूँ आजकल, है कि नहीं। मैं ही आके इंतजार करता हूँ तुम लोग का कि कब आएंगे रे तो पढ़ाऊंगा रे, है कि नहीं। एक एक करके बारी बारी से आते हैं। कल से मेरे से पहले पहुंच जाना, समझ आ रहा है। मैं कहीं अंदर घुस गया तो अंदर आने नहीं दूंगा, चाहे 2 जने अंदर आए रहो, है कि नहीं। तो बिल्कुल समय का ध्यान रखना और मेरे से पहले अंदर आ जाना क्लास में, ठीक है। नहीं तो फिर उधर ही बैठना 9वीं कक्षा में, वहीं बोल लूंगा 9वीं कक्षा में जो लेट आएंगे उनको आज 1 घंटा 9वीं में बैठाओ, उसके बाद फिर 10वीं में एंट्री देना करके, तभी बनेगा, है कि नहीं। और जो पास वाले हैं और जानबूझ के दूर मतलब लेट से आते हैं, है ना, सर लोग को जाते देखेंगे वहां से गुजरते या जो भी है जैसा भी है, तो वहां से फिर तुरंत आते हैं फिर उठ के चलो, तो ये समझ आया क्या प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, सबको सबको। कैसे जो लोग अभी आए लेट से थोड़ा वीडियो को देख लेंगे घर में जाके, है ना। अभी तो तुरंत फिर इसको रिकॉल करना दिक्कत होगा, है कि नहीं। फिर से 10 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट हो गया पढ़ा रहा हूँ, 10-15 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास सार्वंतर, ये हो जाएगा अपने पास प्रथम पद, ठीक है। अब इसी को देखो, मालूम है इसको बोल रहा हूँ प्रथम पद, इसको मैं क्या बोलूंगा, द्वितीय पद, इसको मैं क्या बोलूंगा, तृतीय पद, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा पंचम पद। इसमें भी सेम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, प्रथम द्वितीय तृतीय कर लेना, है कि नहीं। सेम एज नीचे में भी होगा, सेम एज उसके नीचे में भी होगा। फर्स्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आराम से उसको काउंट कर लेना जैसे भी तुमको काउंट करना है कि नहीं। अब ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। उसके बाद इसी में एक चीज है, सार्वंतर को मैं बता दिया कि सब प्रत्येक में सार्वंतर कितना हो रहा है जी अपने पास, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, सब आराम से दिख रहा है, बता दिए, आराम से दिख रहे हैं यहाँ पर, तो बता दिया मैं प्रत्येक में कि सार्वंतर 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 3 मिला। मैं सार्वंतर को क्या किया, आराम से वहां पर देख के बता दिया। मान लो बड़ा बड़ा संख्या है, क्या है, बड़ा बड़ा संख्या, तो कैसे जान पाओगे कितना सार्वंतर होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको बोलता हूँ द्वितीय पद, क्या बोलता हूँ, द्वितीय पद A2 बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ प्रथम पद A1, क्या बोलता हूँ, A1। तो अगर मैं A2 से A1 को माइनस करूं, मतलब 2 में 1 घटाओ, 2 में 1, तो 2 में 1 घटाओ कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब A2 माइनस 1 करने पर सार्वंतर मिल रहा है क्या, है कि नहीं। तो बोल सकते हैं सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इज इक्वल, ये होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। देखो नॉर्मली अपन देख के भी बता सकते हैं कितना होता है कि नहीं। मान लो कहीं पर क्वेश्चन में फंसा दिया, सार्वंतर नहीं दिया, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 लगाना पड़ेगा, A2 माइनस A1, अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या इसी को लिख सकते हैं सर के, लिख लो आराम से, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, द्वितीय पद प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा। क्या क्या चीज बताया यहाँ पर, सार्वंतर के बारे में जान ली, सार्वंतर क्या होता है पता चल गया सबको, है कि नहीं। उसके बाद प्रथम पद क्या होता है उसके बारे में जाने अपन, उसके बारे में पता चल गया सबको, है कि नहीं। और सार्वंतर निकालने का एक छोटा सा सूत्र बताया, A2 माइनस A1, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये बन जाएगा, बन जाएगा। चलो, तो इतना है, नोट वोट करने की जरूरत नहीं है ना। जिनको नोट करना हो घर में जाके बढ़िया वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लेना, ठीक है। तो इतना को अभी देख लिए। अब इससे रिलेटेड 2 सूत्र यहाँ काम करता है, कितना सूत्र काम करता है, हाँ, अंतिम पद बता देंगे, तो रुक जाओ, ठीक है ना। तो इधर थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, क्या हो जाएगा अपने पास उसको भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखना आप अभी बैठ कर आराम समझे हो, है कि नहीं। तो मेरे को बताना, समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, समांतर श्रेणी, फर्स्ट नंबर का समांतर श्रेणी है। इसमें जो जो पूछूंगा वो बताना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देख लेना। और प्रश्न लिख रहा हूँ तो उसमें आप लोग क्या बोलते हैं, देख के सोच लेना कि क्या हो सकता है आंसर, है कि नहीं। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। 4, 8, 12, 16,
20 इस प्रकार से श्रेणी आगे बढ़ा है, अनंत तक गया है कि नहीं? कहाँ तक गया है? अनंत तक। अब जरूरी नहीं कि हमेशा अनंत तक जाएगा, हो सकता है 20 में जाके रुक गए। कहाँ जाकर रुक जाए वो? 20 में जाकर रुक जाए। ऐसा तो नहीं है पूरा अनंत तक ही जाएगा हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं? तभी तो निकालना पड़ेगा 5वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा, 10वां क्या होगा, 25वां क्या होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो श्रेणी लिखा हूँ सबको दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो यहाँ पर जो श्रेणी लिखा है, अगर इसमें मैं बात करूँ प्रथम पद का, किसका बात करूँ? प्रथम पद का। तभी मैं पूछूंगा तो उसको बताना पड़ेगा कि क्या है कि नहीं? यहीं पर अगर मैं पूछूंगा सार्वंतर के बारे में, किसके बारे में पूछूंगा? सार्वंतर के बारे में, स्मॉल डी बोलते हैं, तो वो भी बताना पड़ेगा, है कि नहीं? बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रथम पद। चल यार दोस्त, हाँ 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 तो इच्छा पीछे देख रहा है लड़का। प्रथम पद कौन सा है? कौन है? हाँ ये 4 लिखा है, 4 है, ठीक। सार्वंतर बता दे, सार्वंतर कैसे निकालते हैं अभी सिखाया मैंने, बता आराम से बता, कोई दिक्कत नहीं, समय है पूरा। देखना यार, देख 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 जल्दी देख कैसे निकालते हैं, अभी बताया हूँ। पुस्तक में नहीं दिया है यार दोस्त, पुस्तक में ढूंढ रहा है उसको, तो अपने मन से लिखा हूँ तो भी दिखा है कि नहीं? पुस्तक में कहाँ से मिलेगा? साहू जी 4 होगा। कौन सा? ये वाला शुरू वाला? प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। देखो यार कंफ्यूज हो रहा है यार, अपनी बात से मुकर रहे हो। पहले प्रथम पद माइनस द्वितीय पद बोले हो, शुरू में गलती हो गया, ठीक। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद के बारे में बात किए हैं, कौन सा आया था अपने पास? 4। कौन सा आया था? 4। यहीं पर बात किए सार्वंतर के बारे में। किसके बारे में बात की? सार्वंतर के बारे में। तो सार्वंतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, एकदम से रट लो सूत्र को। सूत्र है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसको A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है कि नहीं? नंबरिंग के हिसाब से अगर बात करें तो A1 से लेकर पूरा आगे बढ़ते जाता है, तो हो जाएगा प्रथम पद A का मान 4, सार्वंतर D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान 8 है और माइनस A1 का मान 4 है। तो 8 माइनस 4 मतलब 4, 8 माइनस 4 मतलब 4। तो ये समझ आया कि नहीं? आ गया। एक क्वेश्चन और है फिर, क्वेश्चन नंबर 2 है कि नहीं? चलो यहीं तक रखते हैं, है ना? तो इसमें प्रथम पद बताना है। क्या बताना है? प्रथम पद स्मॉल a का मान बताना है, और इसमें अगला बताना है हमको सार्वंतर। क्या बताना है? सार्वंतर। 2 चीज बताना है। सार्वंतर स्मॉल डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल डी बोलते हैं। चल भाई यूसुफ, प्रथम पद 9 है, प्रथम पद 9 है, ठीक, गुड। तृतीय पद कौन सा होगा? तृतीय पद कौन सा होगा? 27, गुड। तृतीय पद 27 जी, है ना? सही बात है, ठीक। उसके बाद सार्वंतर बता दे। अरे यार दोस्त, हाँ कंफ्यूजन पैदा कर दी है। मैं कहाँ कंफ्यूजन पैदा किया हूँ यार? ये वैसे आ रहा है, मैं तो बस पूछा बस हूँ तृतीय पद कौन सा है, उसके कर दिया। तो कंफ्यूज हो गए उसमें। उसमें कौन सी बड़ी बात है यार? कंफ्यूज हो जाओगे यार, है? बस इतना ही पूछा तृतीय पद कौन सा है, वो बता भी दिया कि 27 है सर तृतीय पद, है कि नहीं? अब मैं तो उसमें बस उसका सार्वंतर पूछा हूँ जी कि सार्वंतर कौन सा है कि नहीं? तो उसमें क्या कंफ्यूजन है कि नहीं? चलो चल दी, प्रिंसी नाम है ना? चल बता दे, सार्वंतर बता दे। नो आइडिया, गुड। बतावे बतावे, टेंशन मत ले, तेरो नंबर आते। चल यार दोस्त, गुड, वेल डन, वेल डन माय बॉय। है आओ पूछाऊं? क्या गुंडा बनोगे रे? अतेकन पढ़ाई के बाद आखिरकार देख, छोटे से हल्का सा बस बोले हम सब तीसरा पद का है, तो ही बस बताइए हम सबके दिमाग गोल है।
सब चीज लिख के रखा हूं, है ना रिया? चल बता देना इनको कितना आएगा। 9 आएगा। देखे तो गधा हो। A1 ये क्या है? A1 ये क्या है जी? A2 ये क्या है? ये क्या है? A4। सूत्र क्या बताया? A2 से A1 घटाना है। तो तीसरा पद कहाँ से आ गया है? मैं तो बस पूछा हूँ तीसरा पद क्या है, तो तुम बता भी दिए थे तीसरा 27,000, तो फिर तीसरा माइनस पहला क्यों कर रहे हो? है कि नहीं? अभी अंतर निकालना सिखाया यार। दूसरा से पहला घटाओ ना, दूसरा से पहला को, तो 18 माइनस 9। अब उसमें घटाने की भी जरूरत नहीं है, 9 का पहाड़ा लिख के दिया हूँ। इसका पहाड़ा लिखा है 9 का। 2 हफ्ता पहले से बोल रहा हूँ 9 का पहाड़ा याद कर रे। नहीं बोल रहा हूँ 9 का नहीं भैया, 20 तक का बोल रहा हूँ। कहाँ तक का बोल रहा हूँ? 20 तक का पहाड़ा बोल रहा हूँ। याद करो याद करो, भगवान जाने हो इसके नहीं याद हो गए ना। सुनाबे बाबू आखिरी में भी है। देख अपने बात से फिर मुंह कर गया है कि अभी क्या बोला है जी? हो गया है सर 20। मैं पूछा हो गया कि नहीं हो गया? 20 तक पहाड़ा बोलो हो गया है सर बोलता है, फिर उसके बाद सुनाना मेरे को लास्ट में बोलो क्या बोलता है? 17 तक हुआ है सर। बड़ा बात है यार, तुम लोग बड़ा अपना बात से मुंह करते हो। हर कोई शुरू में दूसरा बोलते हो, उसके बाद दूसरा बोलते हो, है कि नहीं? तो कितना आ गया हमारे पास? 18 माइनस 9 बराबर 9। और पूछूं? अभी भी कंफ्यूजन बना पड़ा है। अब बेला नहीं बता सके तो मोल ले पड़े ना, पढ़ाने वाला कहो नहीं मिली तुम। हाँ ये है, बोलो तो प्रथम पद का मान कितना होगा? सबके सब कैसे बोल रहे हो रे? हैं तो चिल्लाओगे तुम लोग। चलो कौन है जी होशियार कक्षा में? रिया? चल रिया चल बता दो। छोटे वाली रिया बता जी। हाँ 10 ठीक। कोई कैसे में 10 आ गई? जे वाला शुरू वाला? शुरू वाला तो कौन सा वाला 10 रे? बताना बताना नहीं लेकिन बताया है भारी। चल जी कौन सा वाले 10? शुरू वाला? शुरू वाला? देखो देख तो अपने हाथ में मन से हाथ उठाई थी ना सर मैं बताऊंगी करके। अब देखो पूछ रहा हूँ तो अटक ही दे के यहीं पर दे। चल बता जल्दी बता। हाँ 10 तो महुला दिखा थे रे, लेकिन कौन सा? ये वाला? एला लिख दो कौन ला लिखूं? शुरू वाला लिख दो। देखिए देख गड़बड़ी हो रहा है भाई, है कि नहीं? फिर से बता रहा हूँ, प्रथम पद जो शुरू वाला होता है वो क्या होता है जी? प्रथम पद। और सार्वंतर दो ही चीज तो है इसमें, एक प्रथम पद है वो एकदम सरल, शुरू वाले प्रथम पद बोलना है, शुरू वाले क्या बोलना है? प्रथम पद। अब दूसरा आता है सार्वंतर। अभी बताया सार्वंतर क्या होता है? दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर। इसका मतलब मैं बताया कि दूसरा में पहला घटाओ तो मिलेगा, या दूसरा में पहला घटाओ तो मिलेगा, तीसरा में दूसरा घटाओ तो मिलेगा, चौथा में तीसरा घटाओ तो मिलेगा। सेम मिलेगा सब में। सब में क्या मिलेगा? सेम। कैसे नहीं मिलेगा? 20 में 10 घटाओ 10 मिलेगा, 30 में 20 घटाओ 10 मिलेगा, 40 में 30 घटाओ 10 मिलेगा। तो नहीं मिलेगा सेम सेम मिलेगा। तो इतने गधे कैसे हो जाते हैं? इतना दिन हो गया पढ़ाते है कि नहीं? अब मोर समझ में आता है, मोर कोचिंग में नंबर कावे नहीं है कि नहीं? यही रीजन है कि नहीं? समझ में आते तब वो अच्छा है, नहीं आते तब वो अच्छा है। कोई मतलब नहीं है दोबारा पूछने नहीं है कि सर वो काबा होते ना, तुमन के याद हो दिमाग में अच्छा से। बादाम वादाम खाए करो, है कि नहीं तो घर में मार खाए करो मम्मी करा अपन अपन, है कि नहीं? ले मम्मी बोले एक चाटा लगा कर सकी गाल कैसे सामने में रख दे करो, रट ले दे कर ही, है कि नहीं? तबे बनी काम है। ऐसे मत याद हुआ तो नहीं, दिमाग काम करा तो नहीं है कि नहीं करा था ना रे? कैसे लड़का मनता हो पूरा बोधा है पूरा, है कि नहीं? नान नान चीज है तुमके दिमाग को नहीं घुसे, है कि नहीं? मैं का कठिन है बताओ ना, मैं का कुछ कठिन है? पहले वाले को बता दिया कि पहले 10 बोलना है रे। अब एक सूत्र बस बताया है कि डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। कोई बड़े सूत्र नहीं बताया है। दूसरा में पहले घटा रे डी के मान निकल जाए, दो ही चीज बस बताया है नहीं? और वही मत मन का इतना दिक्कत हो जाते है कि भगवान जाने सर का पूछ दे थे, कैसे पूछ दे थे, एकदम पसीने पसीना हो जा रहे हैं। कितना आएगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का मान 20 माइनस A1 का मान 10 का सब मिला कितना बनेगा? 10 कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। खत्म। क्या कठिन है?
अब उसी को पेपर में पूछता है, एक तो समांतर श्रेणी लिख के दे देगा, बोलेगा प्रथम पद लिखिए, सर्वांतर लिखिए, 2 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर। तो क्या कठिन है बताओ, 2 नंबर के लिए इतना याद नहीं कर पाओगे है कि ऐसे याद थोड़ी करते हैं तुम लोग कि ये वाला को लिख लिए प्रश्न को, अब इसका प्रथम पद 4 है, प्रथम पद 4 है, प्रथम पद 4 है, ऐसे थोड़ी रखते रहते हैं। इसका सार्वंतर 4 है, सार्वंतर 4 है, सार्वंतर 4 है, 55 सब लोग बोले वाला मंत्र बरोबर है, उसमें थोड़ी करते हो ना, नहीं करना है जी, है ना। समझाए के मतलब वही है कि उसना नहीं करे पड़े, है कि नहीं। और उसना तो मन कर रहा तो यह, तो फिर 10वीं की जगह दूसरी कक्षा में जाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 5 बार, उसके बाद 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 दूने 4 5 बार, इसे करिए, फिर 2 के पहाड़ा याद होते, है ना। ठीक, ये समझ आया क्या? कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से लिख लो, नोट कर लो, घर से लिख के लाना, तभी बनी अब, है ना। मैं समझ गया हूँ तुम कद का होशियार है तेरा, है ना। 10वीं का अच्छा पढ़ा था रे, नाम नाम चीज नहीं समझ में चला। इसका प्रथम पद लिखना है, सार्वंतर लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम पद और सार्वंतर। जितना भी प्रश्न लिख रहा हूँ सब में प्रथम पद लिखना है, सूत्र लगा लगा के लिखना है। क्या करना है? सूत्र लगा लगा के लिखना है। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। सार्वंतर बनेगा प्रथम पद हमेशा पहला वाला। कौन सा वाला? पहला वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो, नोट करो, है ना, होमवर्क में नोट कर लेना इसको। देखो कितने क्वेश्चन है? 3 7 क्वेश्चन। कितने हैं? 7, है ना। तो 7 क्वेश्चन बन जाएगा। माइनस वाले में समस्या थोड़ी होगा, देख लो, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ ना, नहीं होगा बोल रहे हो। चल दे, तुम्हें दिखा, देखे, अब अपन बारी आई से बता दे कहते, है ना। अत्ता दिन नहीं कहते से, हाँ चलो बता रहा हूँ, है ना। एक माइनस वाला बता देता हूँ, पहले इसको नोट करो फिर बता रहा हूँ। और ध्यान देना, यहाँ पर 2 शब्द उपयोग करता हूँ। एक होता है आकलन, एक क्या होता है? आकलन, और दूसरा होता है अपने पास मूल्यांकन। 2 चीज बता रहा हूँ, समझना। एक होता है आकलन, एक होता है मूल्यांकन। ठीक है, अब ये आकलन क्या होता है? ये आकलन किसको बोलते हैं? तो अपने आप को आंकना। आंकना मतलब समझ रहे हो कि मेरे को कितना पता है और आज से 2 महीने बाद कितना पता हुआ, है कि नहीं। आकलन मतलब बोल सकते हैं सीखने के लिए जो परीक्षा दिलाया जाता है। किसके लिए? सीखने के लिए। सीखने के लिए, सीखने के लिए जो परीक्षा होता है उसको क्या बोलते हैं? आकलन। उसमें अपने आप को आंका जाता है कि मैं अभी किस स्तर पर हूँ, अभी मैं किस स्तर पर हूँ। उसके बाद आज से 2 महीना बाद मेरे में क्या प्रोग्रेस हुआ। और मैं अभी ही नहीं मापा हूँ कि मैं किस स्तर पर हूँ, तो बाद में जब 2 महीना बाद प्रोग्रेस हुआ तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे में कमी है, पता चलेगा? कोई पता चलने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं आकलन। मतलब इसको सीखने के दौरान किया जाता है, जिसको जो भी टेस्ट अपन लेने वाले हैं ये वही ये वाला है, आकलन वाला। अभी हमने 6 महीना मतलब 3 महीना पढ़े हैं, उसमें क्या सीखे हैं, क्या चीज प्रोग्रेस करने की जरूरत है परीक्षा से पहले। मेन परीक्षा मतलब जो मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है?
जो साल के अंत में होता है, वार्षिक परीक्षा साल के अंत में, इसको बोलते हैं सीखने का मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? सीखने का मूल्यांकन, या सीखने का बोल सकते हैं, या जो सीख लिए हैं, जो चीज सीख लिए हैं उसका क्या दिलाना है? परीक्षा दिलाना। उसको क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। दोनों शब्द एक नहीं है, आकलन अलग होता है, मूल्यांकन अलग होता है। तो आकलन के बारे में मैंने क्या बताया? सीखने के लिए होता है कि भविष्य में हमको और क्या सीखना है। अभी पेपर पूरा कंप्लीट हो गया क्या आप लोगों का? नहीं, वो 10वीं में ही रहोगे ना अभी, टेस्ट पेपर दिलाने के बाद कि 10वीं कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं सीखने के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? सीखने के दौरान, कि हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं, उसी का क्या लिया जाएगा? परीक्षा। उसको बोलेंगे आकलन, जो भी आप लोग की कोचिंग में होगा टेस्ट के रूप में, ठीक है। उसके बाद ये मूल्यांकन के बारे में बताया कि पूरा जब पूरा साल के अंत में क्या होता है? मूल्यांकन। आप लोग पेपर देखे हो, वार्षिक मूल्यांकन लिखा होता है क्या? वार्षिक आकलन लिखा होता है? वार्षिक मूल्यांकन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वार्षिक मूल्यांकन। वार्षिक मूल्यांकन का मतलब साल के अंत में, साल के अंत में। उसके बाद आपको दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं है। वो क्या होता है? सीखने का होता है। जो हमने पूरा साल भर सीखा उसका मूल्यांकन क्या कहलाएगा? सीखने का मूल्यांकन। समझ आया कि नहीं? और एक होता है आकलन, जिसको बोलते हैं सीखने के लिए होता है। किसके लिए होता है? सीखने के लिए होता है। तभी जो एग्जाम है वो सीखने के लिए है। अपने आप को आंकना तो पड़ेगा कि केवल मस्त जा रहे हो। देखो, घोड़ा जब मैदान में अकेला दौड़ेगा ना तो अकेला ही जीतता है कि नहीं? और घोड़ा अगर 10 लोगों के साथ जीते दौड़ेगा तो क्या अकेला जीत जाएगा? कोई गारंटी है जीतेगा? जीतने वाला नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। उसी को मापा जाता है किससे? आकलन से, है कि नहीं? अब एक जने हो तो चलो, मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है पास हो जाएगा, क्योंकि मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। और मैं पढ़ा रहा हूँ कितने बच्चों को? 25 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 22 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि पास होगा कि नहीं होगा? मैं किसी को ऐसा जज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को एक ठो आकलन परीक्षा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आकलन। तभी तो मैं तुम्हारी कमियों को बता पाऊंगा कि मेरे बच्चे में मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनमें ये कमी आ रही है, उसको मेरे कैसे दूर करना है। सही बात है कि नहीं? मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनमें क्या क्या कमी आ रही है, क्या चीज मेरे को और डालना पड़ेगा, क्या चीज उसमें से कम करना पड़ेगा, किसमें ज्यादा हो रहा है किसमें कम हो रहा है। बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। एक दुकान चलाने वाला क्या करता है? एक दुकान चलाने वाला अपने सामान का पूरा वो करता है कि नहीं करता है? जायजा लेता है नहीं लेता है? मेरी दुकान में क्या चीज है क्या चीज नहीं है। मस्त महाराजा टाइप को बैठ जाता है, नहीं बैठेगा ना वैसा। वो क्या करेगा? एक बार दुकान को एक बार आकलित करे कि नहीं करेगा कि मेरी दुकान में शक्कर है कि नहीं है, कि मेरी दुकान में चाय पत्ती है कि नहीं है, कि मेरी दुकान में आलू है कि नहीं है। वो जांचेगा नहीं जांचेगा? और मस्त दुकान में बैठे बैठे मस्त बेच रहा है, सामान खत्म हो रहा है तो होने दो, तो उससे कुछ बनेगा? एक बार तो कमा लेगा। उसके बाद जी उसके बाद समझ आ गया आगे। है कि नहीं? कहने का मतलब मेरा वही है कि आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, समझ है? अपने आप को आकलित करना है, अपने आप को जांचना है कि मैं किस स्तर पर हूं अभी, है कि नहीं? बिना जांचे परीक्षा में बैठोगे तो फिर गंदे तरीके से गिरोगे नीचे, है कि नहीं? उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। अवसर परीक्षा होता है हर 6 महीने में। क्या होता है? अवसर परीक्षा। और जब साल भर पढ़ के नहीं निकाल पाए तो अवसर परीक्षा में क्या निकालोगे यार? निकाल लोगे सेम क्वेश्चन, बल्कि अवसर परीक्षा क्वेश्चन और हार्ड होता है कि नहीं? अवसर परीक्षा क्वेश्चन क्या है? सब अभी के में सब दिलाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा इजी देते हैं क्वेश्चन को, है ना। और जो अवसर परीक्षा का होता है उसमें जानते हैं कि लिमिट बच्चे दिलाएंगे जी, तो क्या करें? क्वेश्चन को थोड़ा कठिन करते हैं, है कि नहीं? तो समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है कि नहीं? तो कम से कम अपने आप को आकलित करो, जो टेस्ट हो रहा है उसको दिलाओ। और नहीं दिलाओगे तो आप लोग की इच्छा है यार, मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ, दिलाना इच्छा, आपकी इच्छा दिलाओ, आपकी इच्छा मत दिलाओ, मेरा क्या, है कि नहीं? मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं पढ़ाता ही हूँ, पूरा साल भर पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, है कि नहीं? चलो, तो हो जाएगा ये आकलन और मूल्यांकन हो गया, खत्म बात, है कि नहीं? ये क्वेश्चन सबको बना के लाना है, बन जाएगा। एक क्वेश्चन में माइनस वाला बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? माइनस वाला। तो ये हो जाएगा माइनस वाला में क्या हो जाएगा? मान लो अपने को दिया है, कितना दिया है? मान लो -15। कितना दिया है? -15, -10, इसके बाद दिया है -5, इस प्रकार से 0 दिया, उसके बाद कितना दिया है? 5, इस प्रकार से आगे बढ़ा है, बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो तो? प्रथम पद कितना होगा? प्रथम पद लिखेंगे, कितना लिखेंगे? -15, -15। अब यहीं पर थोड़ा सा सार्वंतर लिखने में आपको समस्या हो रहा है। क्या लिखने में समस्या हो रहा है? सार्वंतर। किसको लिखने में समस्या हो रहा है? सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, स्मॉल डी बोलते हैं क्या इसको? क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। डिफरेंस बोल सकते हैं अपन हिसाब से, क्या बोलेंगे? डिफरेंस, या इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। क्या पढ़ते हैं? कॉमन डिफरेंस, या स्मॉल डी से दर्शाते हैं। तो ये वाला A1, ये वाला A2, ये वाला A3, ये वाला A4, ये वाला
A5 तो मैं बताया बस कुछ नहीं करना, उधर को छोड़ दो, कोई मतलब का नहीं है। A2 पता है, A1 पता है, डिफरेंस निकल जाएगा। A2 पता है, A1 पता है, डिफरेंस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो दूसरा से घटाओ पहला, दूसरा से घटाओ पहला, तो हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना? -10। चिन्ह सहित रखना है, चिन्ह सहित रखना है। ये प्लस वाले में पता नहीं चला चिन्ह को, मैंने नहीं लिख रहा था, लेकिन माइनस वाले में चिन्ह को हमेशा लिख के चलना है। माइनस वाला चिन्ह को हमेशा लिख के चलना है। तो A2 माइनस A1 या -10, अब बीच में क्या चिन्ह रहता है? सूत्र के लिए माइनस, सूत्र के लिए माइनस, उसका माइनस नहीं, सूत्र के लिए माइनस। A2 माइनस A1 है ना, तो A2 का मान कितना? -10, और सूत्र के लिए क्या लगेगा? माइनस, और A1 का मान कितना है? इसको घेर के लिखना -15। ये समझ आया क्या? A2 माइनस A1 किया हूं तो पहला वाला A2 का मान -10, सूत्र के लिए माइनस लग गया, और A1 का मान -15 है। A1 का मान -15 है। बन जाएगा नहीं बनेगा ये चीज, है कि नहीं? आगे क्या हो जाएगा अपने पास? -10 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 15, है ना? चिन्ह परिपाटी बारे में उस दिन मैंने बताया था थोड़ा सा, है कि नहीं? तो माइनस माइनस गुणा करने पर क्या मिलता है? 15 मिलता है। अब थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, 15 बड़ा है, 10 छोटा है, 15 के सामने प्लस चिन्ह लगा है, तो 15 में 10 घट जाएगा यार, 15 में 10 घट जाए, कितना मिलेगा आंसर में? 5। माइनस में प्लस मिलेगा, प्लस में मिलेगा ना, किसमें मिलेगा? प्लस में। 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 बराबर 5, कितना मिलेगा? 5। वही तो उसका सार्वंतर है, वही क्या उसका सार्वंतर। ठीक है रिया? छोटे वाली दो जने हैं तो रिया का था, दोनों एक संग देखते, है ना? छोटे वाली रिया, समझ आया? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बन जाएगा, बन जाएगा। तो हो गया अपने पास, है ना, प्रथम पद और सार्वंतर। अब इसमें देखो थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूँ तुम लोग, मैं पुस्तक से कोई चीज नहीं बता रहा हूँ, है नहीं? आज पुस्तक से कोई चीज नहीं, मतलब पुस्तक से एक भी प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, केवल ये समझाने के लिए बताया हूँ, इतना सारा, है कि नहीं? ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इसी में पूछ दिया तीसरा पद का मान कितना होगा? दिख तो रहा है 19 होगा, कितना होगा? 19। लेकिन सूत्र के माध्यम से कैसे निकालेंगे? क्योंकि तीसरा पद है, बोलेगा तो निकाल लेंगे। मान लो 25वां बोल दिया, पता चलेगा? ये तीसरा पद है ना यार, 19 कौन सा पद है? तीसरा पद है। ये तीसरा पद पूछेगा, देख के बता दो 19 होगा सर, कितना होगा? 19। जैसे मैंने उत्तर टाइम पूछा यूसुफ से कि सर इसका यूसुफ इसका तीसरा पद क्या होगा, तो उसने बताया क्या कि सर 27 होकर के बताया ना, तो दिख रहा तो बता दिया, दिख रहा है तो बता दिया। और मान लो मैं पूछ दिया था वहीं पर कि इसका 25वां पद क्या हुआ, तो तो कैसे बताता हो? थोड़ा दिक्कत होता नहीं होता, है कि नहीं? उसके लिए सूत्र है, उसके लिए क्या है? सूत्र है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं अपन समांतर श्रेणी का nवां पद। अभी डिटेल में बताने का समय नहीं है ना, एक क्लास में कितना ही बता पाऊंगा, है कि नहीं? पूरा चैप्टर तो एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो पा रहा है उतना ही करा रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप लोग स्वयं से घर से वीडियो से करेंगे, ठीक है ना? समझ आ रहा है? सब पढ़ लिए हो, जो लोग नए हो उनके लिए तो ही है भाई, बाकी जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं करा दे रहा हूँ समय के नाम से, है ना? समांतर श्रेणी का nवां पद, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अध्याय 16 तक। उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन रिवाइज करेंगे, तो उसमें फिर से डिटेल बताऊंगा, ठीक है? जहां तक हो जाएगा कम से कम 2 बार पढ़ लेंगे। कितना बार पढ़ लेंगे? 2 बार। तो 2 बार पढ़ ले रहेंगे, बार बार रिवाइज होगा, रिवीजन होगा, तो सब चीज दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से, ठीक है? तो हो जाएगा समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसको an बोलते हैं। क्या बोलते हैं? an। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। इस सूत्र को याद कर लेना अच्छे से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। अब यहीं पर देखो थोड़ा सा गिनती लिखता हूँ फिर से, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आगे मान लो गिनती कहाँ तक गया है, मान लो 25 तक। कहाँ तक गया है? 25 तक गया है। 25 के आगे नहीं गया है, 25 पर जाके रुक गया है, 25 पर जाके रुक गया है। बोलो तो इसका प्रथम पद का मान कितना होगा? 1 होगा। यहीं पर सार्वंतर बोलो तो सार्वंतर होगा 1 होगा ना, 2 मत लिखना, दूसरा वाला नहीं होता, 2 माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1 मतलब 2 में 1 घटाओ 1 मिलेगा। सार्वंतर पता चल गया, प्रथम पद पता चल गया। अब बोलेगा मान लो कि इसका 8वां पद कौन सा है, 8वां पद कौन सा है, या मान लो चलो 25वां ही पूछ दिया, कौन सा पूछ दिया? 25वां। खैर दिख रहा है बता दोगे, दिख रहा है बता दोगे। मान लो 21वां बोल दिया कि यहाँ पर बीच में कौन आएगा? 21वां आएगा, नहीं आएगा? 21वां पद आएगा ना, तो बोलेगा 21वां पद कौन सा है, 21वां पद कौन सा है? तो यहाँ पर n का मान क्या लिखेंगे?
21। n का मान क्या लिखेंगे 21। क्लास में मैंने एकदम डिटेल से बताया था इसके बारे में हर चीज को, है ना। उसके लिए एक छोटा सा सूत्र भी मैंने बना के बताया था। इसके अलावा है कि नहीं, उस सूत्र से एकदम जल्दी जल्दी निकल जाता था सब चीज, है कि नहीं। तो हो जाएगा n बराबर 21, मतलब 21वां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का 21वां पद। हमको पता है सूत्र ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी होता है ना, यहीं पर 21वां बोल दिया तो लिखो a 21, n की जगह पर 21, n की जगह पर 21। प्रश्न में 21वां पद क्या है पूछा है, 21वां पद क्या है पूछा है। यहाँ पर a 21 लिखेंगे बराबर a का मान कितना होगा प्लस n को क्या लिखेंगे 21, n क्या लिखेंगे 21 माइनस का 1 और d का मान कितना होता है 1। d का मान कितना होता है 1 होता है। ये लिखाएगा 1 प्लस 21 में घटाओ 20 और गुणा 1। यहाँ पर 1 को 1 लिखेंगे प्लस 20 से कम 20, 20 से कम 20, 20 और 1 21। सीधा बात है 21वां पद क्या होगा 21 ही होगा। कौन होगा 21 होगा। अभी तो गिनती है समझ में आ गया, है कि नहीं। यहीं पर अगर बोल देगा, क्या बोल देगा, मान लो लिखा है 5 10 15 20 इस प्रकार से। अब इसका बोलेगा 25वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, मतलब n का मान 25 दिया है क्या, पूछा है 25वां पद, मतलब n का मान क्या दिया है 25। मैंने एक सूत्र बनाया है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। उसको याद करना है अच्छे से। a का मान बोलो तो 5, d का मान बोलो तो 10 माइनस 5 बराबर 5, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 10 माइनस 5 बराबर 5। अब बोल दिया, क्या बोल दिया, इसका 25वां निकालना है, क्या कौन सा निकालना है 25वां। तो यहाँ पर सूत्र होता है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। होता है क्या 25वां निकालना है, मतलब a 25, क्या लिखेंगे a 25। a का मान कितना है जी 5 प्लस n का मान 25 माइनस 1 और d का मान 5। यहाँ पर फिर कितना होगा 5 धन 25 में घटाओ 24 और गुणा में 5। यहीं पर बोलो 5 धन 24 पंचे 120, कितना 120। पहाड़ा को याद करना, पहाड़ा को याद करना, कितना होगा 125, कितना है 125। इसका मतलब 25वां पद क्या होगा 125 होगा। इस प्रकार से निकालना है। ये सूत्र याद हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एक क्लास में सब तो संभव नहीं है कि मैं उसका योगफल बता दूंगा, तो उसका nवां पद बता दूंगा, कि उसका है ना और जो भी है उसको बता दूंगा। तो ये तो एक क्लास में संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इसको 10 से 12 क्लास पढ़े हैं अपन, देखे हो कितना पढ़े 10 से 12 क्लास, तब जाकर पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ था। पूरा वीडियो लाइन से डाला है समांतर श्रेणी के नाम पर, प्लेलिस्ट में जाके देखना। अभी एक क्वेश्चन को बना के देखो तो तुरंत, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सूत्र यहाँ पर लिखा पड़ा है कि नहीं, क्वेश्चन दे रहा हूँ बना के देखो तुरंत, है कि नहीं। जिनका बन जाएगा चुपचाप बैठ जाना, मत आंसर मत बताना, ठीक है। बन जाएगा चुपचाप बैठना है, आंसर नहीं बताना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। सूत्र वहां पर लिखा है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना। प्रथम पद का मान लिखो, या चलो प्रथम पद नहीं लिखना है तो इस प्रकार से गया है कि नहीं। अब इसका बोला है 10वां पद क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा। a का मान लिखो, d का मान लिखो, n का मान लिखो, a का मान लिखो, d का मान लिखो, n का मान लिखो। क्वेश्चन मत लिखो अब, है ना, क्वेश्चन सामने लिखो, सीधा उत्तर बनाओ। जल्दी चल, चालू कर चालू कर। a का मान लिखा है, d का मान लिखा है ना, और n का मान लिखो। चलो देखो, प्रथम पद a का मान हो जाएगा, ये पहला वाला होगा, नहीं होगा, a बोलते हैं ना, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। इसके बाद क्या लिखने को बोला था, क्या लिखना है, सार्वंतर।
सर्वंतर डी का मान कितना होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब A2 माइनस A1 या 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 7 में 4 घटाओ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, अब 7 में 4 घटाए 3 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है 10वां पद, मतलब n का मान दिया कितना, 10, या बोल सकते हैं पदों की संख्या बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसको n बोलते हैं। n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 10वां पद कौन सा होगा, 10वां पद कौन सा होगा, तो हमको पता है सूत्र, nवां पद निकालने का फॉर्मूला an बराबर समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a का मान कितना बोलो तो 4 है, 4 रख दिए, प्लस से क्या लगा देंगे प्लस। n का मान कितना है बोलो तो, n का मान कितना है 10, 10 रख दिए, ब्रैकेट लगा दो पहले उसका, है ना। और 10 माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, और d है मतलब गुणा में d लगा लो, d का मान कितना 3, d का मान 3। यहाँ पर थोड़ा हल कर देते हैं, देखो कैसे हो जाएगा। तो a10 का मान निकलने वाला है, कितना निकलेगा जी, 4 सामने में ही है और प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में 1 घटाओ कितना मिलेगा 9, कितना मिलेगा 9 हो जाएगा 9, और गुणा में पीछे में कौन बचा 3, 10 में 1 घटाओ 9 मिला और 9 गुणा 3 हो गया। आगे कैसे हो जाएगा, 4 और धन 9 तिया 27। कल ही मैंने बोला था कि पहले गुणा कंप्लीट करना है, जब तक गुणा दिखेगा जोड़ना घटाना नहीं है ना। तो 27 और 4 31, ये हमारा 10वां पद क्या हो जाएगा 31 बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर बाकी आप लोग वीडियो से देख लेना, अच्छा से तैयारी कल क्या करके आना। ठीक है।